ऐसा कहा जाता है कि अंत भला हो तो सब भला, और अंत जरूर आएगा। मुझे पता था तुम ये बोलने वाले हो, लेकिन ये पूछना जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? क्योंकि अंत की बात कर रहे हो तुम। अरे ढक्कन इंसान, गजब। अरे अंत मतलब एंड ऑफ राइटिंग योर न्यू लाइफ प्लान, जहां से तुम लाइफ में नई शुरुआत करोगे। द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप। जब इंटर्नशिप खत्म होता है तो तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम इस काम के लिए फिट हो या नहीं। अगर अनफिट हो तो भैया दूसरा रास्ता पकड़ लो, थाई दबा के ढाम। मतलब तुम बोलना चाहते हो कि जिंदगी शुरू होने का इंतजार खत्म, क्योंकि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, स्कूल खत्म हो चुका है, अब तो कोई भी काम करने के लिए माँ बाप, दोस्तों और दुनिया वालों की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हो एक आजाद पंछी। That's right. कोई भी एक मौके का अंत दूसरे मौके की नई शुरुआत होती है। जिंदगी का सफर अपनी मर्जी से तय करो। सफर में मुश्किलात, परेशानी, सुख दुख ये सब आएंगे, लेकिन जो इसका सकारात्मक तरीके से सामना करेगा वो असली सिकंदर होगा। जिंदगी में चलते चलते हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हम कितनी दूर निकल आए या फिर आगे भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन कुछ देर जरा शांति से आंख बंद करके बैठने से पता चलता है हम ये सारी चीजों का अनुभव एक दूसरे से जोड़ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि ये सब बहुत पहले से ही हमारे साथ चलता आया है। ये सब हमारे अंदर पहले से ही था। हम कोई फिलोसोफर तो नहीं है भाई साहब जो आपको जिंदगी जीने की कला बता रहे हैं। जिंदगी में वर्तमान में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी करना है अभी करो। रोज ऐसा काम करो जो आपको खुशी दे। ये आपकी जिंदगी है, इसमें किसी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। कोई और आपको बता नहीं सकता कि क्या गलत है और क्या सही। किसी के जवाब का इंतजार मत कीजिए अब। वैसे भी हमारे देश में ना हम आधी जिंदगी इंतजार में बिता देते हैं, जैसे ट्रेन की टिकट की लाइन में, बस में घुसने की लाइन में, किसी को किए गए ईमेल के जवाब के इंतजार में। हद होती है इंतजार किया है। इंतजार 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 वो गाना है ना, इंतहा हो गई इंतजार की। आप किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हो तो फॉलो अप करने के लिए एक बार उनको जरूर कॉल करो। कुछ नहीं जा रहा आपका, जरूरी है आपका काम बनेगा। कॉल करके अपने सवालों का जवाब पूछ लो। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो पूछ लेना, मैं आपको कब वापस कॉल कर सकती हूँ। उनसे एक तारीख और समय ले लेना। उस तारीख और समय से पहले उनको प्लीज आप कॉल मत करना, वरना उनकी नजरों में आप बहुत बड़े बदतमीज किस्म के आदमी लगोगे। डेस्पो एक नंबर का डेस्परेट हो गया है ये मेरी ऑटोमेटिक्स। ये मेरी फेवरेट वाली एक्टिंग है तुम्हारी के साथ। मैं तो कहती हूँ ज्यादा समय किसी के लिए बर्बाद करिए ही मत। हम सबका समय बहुत ज्यादा कीमती है। कोई और रास्ता ढूंढ निकालो, क्योंकि समय की बर्बादी आगे बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। मैंने इतने लोगों की वेट की है, मेरे बाल लिटरली सफेद हो गए, ये ऊपर मैंने पेंट मारा हुआ है और मैं अभी भी बहुत ज्यादा जवान हूँ। अच्छा, जवान है नौला, और आप लोगों को वेट नहीं कराते ना? ना, कभी नहीं। किसी ने कहा क्या? वेल, आज परसों नरसों, एनीवे जाने दो, बैक टू द टॉपिक। शायद हम जिनसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं उसको समय की कीमत नहीं पता हो। आप उसके साथ साथ अपना भी समय खराब कर लेते हैं। आप जिस ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म पे बैठे कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ट्रेन कभी आए ही ना। मैं तो बोलता हूँ पैदल निकलो, निकलो और रास्ता अपना खुद बनाओ। आपने वो शेर सुना होगा, बहुत फेमस है, कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता। जैसे कि इन उद्यमियों को देख लो। अगर ये किसी के इंतजार में बैठे रहते तो आज हमें इनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलती ही नहीं। वैसे ये सब उद्यमी एक दूसरे को नहीं जानते,
लेकिन एक डोर जो उनको बांधे रखती है वो ये है कि इन्होंने किसी का भी इंतजार नहीं किया, अपना रास्ता खुद बनाया। मेरा नाम रेवू है और मैं मोमो आईएम का संस्थापक हूँ। जैसा कि मैं दार्जिलिंग से हूँ तो मैंने बचपन से घर में मोमो बनते हुए देखा है। हमें खाने के व्यवसाय में करीब 10 साल काम करने का और ऑस्ट्रेलिया में काम करने से इतना ज़रूर पता चल गया कि हम कोलकाता में क्या ला सकते हैं। हमने दक्षिण एशियाई व्यंजन को लाया। पिछले कई सालों से हम शहर में कई जैम का आयोजन कर रहे हैं। हमने कई विदेशी कलाकारों को अपने साथ जोड़ा है ताकि हम मिलकर पेंट कर सकें। हमारी सभी पेंटिंग्स, म्यूजिक वह दर्शाती है जो हम हमारे किचन में करते हैं। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है लेकिन कभी कुछ वापस नहीं दिया। इसलिए डोपोलॉजी यह सुनिश्चित करने की एक पहल है कि हम प्रकृति को वापस दें। हाय, मेरा नाम अक्षिता है। डोपोलॉजी मेरी कंपनी है। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं। हम लोगों के साथ काम करके उन्हें पर्यावरण के बारे में और अधिक जागरूक बनाते हैं। कैसे? हमारे उत्पादों के माध्यम से। हम अखबार, पेंसिल, रिसाइकलिंग पेपर और सीड पेपर बनाते हैं। हम सीड पेपर से शादी के निमंत्रण कार्ड भी बनाते हैं। हम आमतौर पर मिलने वाले सभी निमंत्रण कार्ड फेंक देते हैं। इसे फेंकने के बजाय हम पौधे और पेड़ उगाने के लिए उस कार्ड को लगा सकते हैं। मेरे लिए इवेंट मैनेजमेंट में आना मुश्किल मेरे लिए खुद था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, बट मुझे समझ ही नहीं थी मैं किससे पूछूं, क्या करना है। मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी कि मैं इंजीनियरिंग भी कर रही हूँ, वहाँ मेरे माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, फिर मुझे इवेंट मैनेजमेंट भी करना है। मुझे पता है कि फ्रेशर्स को जल्दी मौका नहीं देते हैं। मुझे अभी भी याद है जो मेरा पहला इवेंट था, मैंने एक मैराथन के लिए रात भर जग के उसका रिफ्रेशमेंट बॉक्स पैक किया था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस फील्ड में रही तो मुझे समझ में आया कि एक एक चीज़ की इम्पॉर्टेंस है इसमें। अगर आप बॉक्स पैक करना सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो पैक कैसे हो रहा है, कितने की आई है, क्यों कर रहे हैं हम रात भर जग के। क्लाइंट सर्विसिंग में तो ठीक है, लड़की के तौर पे आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन साइट्स पे एक लड़की का होना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। तो डिफ़िकल्टी तो होती है खुद की सेफ्टी को सोच के कि मैं प्रोडक्शन साइट पे अकेली लड़की हूँ, क्या मुझे रूम अकेले मिलेगा, मैं टाइम से वापस जा सकूँगी होटल पे, और होटल में क्या मैं अकेले जाऊँगी, मुझे कोई छोड़ने जाएगा कि नहीं जाएगा। मेरे कपड़े, मुझे कपड़ों का ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वहाँ हर प्रकार के लोग होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता है। तो मुझे देखना होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, किसी को मुझे मौका नहीं देना है मेरे लिए कुछ कहने के लिए। मैक्सिमम मुझे 2 मिली या 3 मिली, और कभी कभी ऐसी साइट है जहाँ मैं अकेले मैंने कई दिनों तक प्रोडक्शन लड़कों के साथ मैंने काम किया है। तो सेफ्टी रहती है, भले वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट खुद की चिंता खुद तो होती ही है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज़ वेंडर मैनेजमेंट। जब शुरुआत में जब मैं वेंडर्स को बोलती थी भैया ये कर दो, वो हंसते थे, कहते थे अरे मैडम क्या खड़ी रहोगी, जाके बैठ जाओ हम कर लेंगे, या तो वो मेरी शक्ल देखते रहते थे। तो मैं खड़ी रहती थी गुस्से में कि नहीं करना है, मैं अभी भी खड़ी हूँ। मजा आ गया इन सब की कहानियों को देखकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये सारी कहानियां बहुत मजेदार लगी होंगी। समय हमारी जिंदगी का सबसे कीमती साधन है और इस साधन का इस्तेमाल करना और इसे संभाल कर इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आसपास नजर डालें तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिसके साथ हम कुछ नई चीज का आविष्कार या शुरुआत कर सकते हैं। जैसे फलों की अधिक पैदावार को सड़ने से बचने के लिए उनसे जैम बनाया। खट्टा और मीठा दोनों है, मेरा फेवरेट जैम है। लेकिन
ये जैम हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे अकेले जैम को खा कैसे लेते हो? ऐसे। और ये कैसे? कहानी एक ऐसे किसान की है जिसकी लीची की खेती की उपज खराब होने के खतरे में है। उसका बेटा शहर में कहीं पर जैम देखता है और उसे आइडिया आता है कि फलों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें जैम में परिवर्तित कर दिया जाए। यहाँ पर मेहनत के साथ साथ वो अपने दोस्तों की मदद से अपने ब्रांड की लेबलिंग करता है, कांच की बॉटल्स मंगवाता है और एक सस्टेनेबल पैकेजिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचता है। अब तक टेस्ट है मुझे। आइए इनकी इंटरेस्टिंग कहानियां देखते हैं। मुजफ्फरपुर के एक गांव में लीची के पेड़ पूरी तरह से फल चुके हैं, लेकिन लोगों को पता है हर साल की तरह उन्हें बिचौलियों को कम कीमत पर लीची बेचनी होगी, क्योंकि फलों के जीवन को ज्यादा दिनों तक कायम रखने के लिए और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उनके पास कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधाएं नहीं हैं। मयंक के पिता कहते हैं, मेरे जैसे कुछ किसानों ने हमारे बागों को बंद करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मयंक 17 साल का एक युवा लड़का है जो कि नौकरी हासिल करके अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक व्यवसाय शुरू करने की चाह थी। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। मयंक कहता है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, जो कि उद्यम शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उनकी पसंदीदा चाची मीना मौसी उस पर बहुत विश्वास करती हैं। वह कहती हैं, बेटा, पैसों के अलावा और भी संसाधन हैं जिनसे व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। संसाधन हमारे चारों ओर हैं, हमें उन्हें ढूंढना होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक आम के पौधे के साथ किया था, जो मेरे पिता ने मुझे तब दिया था जब मेरी शादी हुई थी। आम के पेड़ के फलों से मैंने अपना आम की चटनी का कारोबार प्रारंभ किया। मयंक सोचता है कि उसके आसपास के फल एक संसाधन हो सकते हैं। लीची का उपयोग करके मैं किन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं? मयंक जैम मेकिंग के बारे में सब कुछ सीखता है और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद वह और उसके दोस्त पहली बार जैम बनाते हैं। एक सप्ताह में जैम बिक जाता है। वे ऑर्डर लेना शुरू कर देते हैं। उनके व्यवसाय में गांव के सैकड़ों लोग काम करते हैं। उसके पिता उससे काफी खुश हैं और उसे कहते हैं, हमारे बागों में फिर से जान आ गई है। जल्द ही जैम बनाने वाला व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने लगता है और लोगों को गांव में रहने में मदद करता है। और उनका गांव अब सोलर एनर्जी से चलता है और सब बड़े प्यार से अपने हाथों से लोकल प्रोडक्ट्स और जैम बनाते हैं। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? क्या आपको लगता है कि आप स्थानीय संसाधन का उपयोग करके इनके समान व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? मुझे ना अभी लीची खाने का मन है। तो जैम क्यों खा रही है? गजब औरत है, लीची खाने का मन है, जैम चाट रही है। नहीं, दिस इज अमेजिंग। मान गए, कोई भी बड़ा बिजनेस ना पैसे से नहीं, बड़े आइडिया से बनता है। हमारे दिमाग में तब आइडिया आता है जब हमें लगता है कि अभी हमारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। अरे अगर आपके पास हौसला है और उम्मीद है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एकला चलो रे, ओपन योर माइंड, वॉक अलोन, वी आर नॉट अफ्रेड, वॉक अलोन। अपना दिमाग खोलो, अकेले चलो, हमें डर नहीं, अकेले चलो। खूब भालो,
मान गए तुम्हारी बंगाली गायकी को। मिष्टी दोई। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसमें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल हुआ हो जो वेस्ट हो रही थी, तो हमें उस चीज की तस्वीर और वीडियो भेज दीजिए नीचे फ्लैश हो रहे हैं नंबर पर। साथ में अपना संदेश भी भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको आप कचरे में फेंकने वाले थे, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जली और आपने उस वस्तु को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया, कुछ नया आविष्कार किया। तो उस वस्तु या प्रोडक्ट का हमें वीडियो या फोटो जरूर भेजें और अपना बिजनेस प्लान हमारे साथ शेयर करें। हमें भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो प्रोडक्ट एकदम सुपर सस्टेनेबल है और उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया गया। जैसे जैम की पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना वर्जित है। प्लास्टिक एक तरह का जहर है जो आपके ग्राहकों की सेहत पर बुरा असर कर सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर कदम पे अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लें और उस प्रोडक्ट को पहले से और भी बेहतर बनाएं। अगर आपके कस्टमर्स को लगता है कि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, तो अपना प्लान हमारी टीम को व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाया जाए। और अगर कोई मुझे जैम भेजे ना, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी उसमें इन्वेस्ट करने की। इसी बात पे मुझे बहुत जोरदार भूख लगी है, मतलब पेटवा में एकदम चूहा एकदम कुटुर कुटुर कर रहे हैं। सब्र केतन सब्र, ये लो, बाकी का जैम खा लो। पहले हमें भेजे गए 2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सुनने हैं। तो चलो सुनते हैं। हेलो DIY यूथ स्कूल शो, मेरा नाम अंशु है और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मैं पटना में रहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि जैम मेकिंग कंपनी पर्यावरण के लिए किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है और यह पर्यावरण हितैषी है। हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम रिया सेन है। मैं बीटा में रहती हूँ और स्टैंडर्ड 11 की स्टूडेंट हूँ। मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, लेकिन आजकल हर तरफ पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह लोगों को जागरूक करूँ कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं एक जैम मेकिंग कंपनी खोलना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत मैं कैसे करूँ और क्या सरकार इसके लिए सब्सिडी देगी। मेरे गांव में फलों के ढेर सारे बागान हैं और आगे चल के उनके माध्यम से मैं एक उद्यम स्थापित करना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक जैम मेकिंग कंपनी खोलने के लिए मुझे किन किन कौशलों की जरूरत पड़ेगी? धन्यवाद। अंशुल और रिया, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको पहले अपना शोध करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एक बाजार सर्वेक्षण करना होगा, पता लगाना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। फिर अपनी व्यवसाय योजना लिखें, नकदी प्रवाह और बजट बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएं, यानी योजना का मुख्य लक्ष्य। इट स्टार्ट्स हियर। बिल्कुल। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए ग्राफिक नॉवेल पढ़ें, जिसके कॉपी के लिए आप हमें लिख सकते हैं या इससे भी बेहतर कर सकते हैं आप। क्यों ना आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें और ग्राफिक नॉवेल एकदम कचकचा के जीतते हुए यहाँ से निकले। सही है यार। चलो शुरू करते हैं फिर सवालों के सिलसिले का। आपका पहला सवाल, क्या आपको अपने सपने पूरे करने के लिए किसी की स्वीकृति का इंतजार है या करना चाहिए? पूछताछ के लिए किया गया कौन सा ईमेल या फोन कॉल आपको सबसे ज्यादा खींच दिलाता है? क्या समय एक संसाधन है? आज की कहानी के नायक जैम क्यों बना रहे हैं? आज की कहानी के नायक जैम क्यों बनाते हैं? यदि आप कर सकें तो अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? यदि आप अपने उत्पादों की पैकेजिंग करना चाहते हैं तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? इस एक्शन एडवेंचर कहानी में सस्टेनेबल होने का क्या मतलब है? इस एक्शन एडवेंचर कहानी में सस्टेनेबल होने का क्या मतलब है? आप अपने जवाब हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भेजना ना भूलिएगा, या फिर यस ऐप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वहीं से भी जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए आपके जवाब हमें। क्या हुआ? मेरे को अभी भी भूख लगी है। चलो, लेट्स गो एंड ईट समथिंग।
हाँ, वरना तुम ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे। तो तब तक के लिए आप हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम चले ठूसने। मैं हूँ केतन सिंह और मैं हूँ काव्या सिदानी। हम मिलेंगे दोबारा। लिट्टी चोखा बनल बाबा। केतन, हाँ। ऐसा क्या काम है तुम्हारी लाइफ में जो तुम अपने आप से कर लेते हो? DIY, डू इट योरसेल्फ। ऐसे तो कितने सारे काम हैं। जैसे आज सुबह मैं नहा रहा था, किसी पे डिपेंड नहीं हुआ मैं गया बाथरूम का दरवाजा खुद खोला, नल चालू किया, पानी भरा बाल्टी में, खुद मग उठा के। ऐसा नहीं कि अरे कोई मग उठा, खुद ऐसे उठा के। फिर साबुन लगाओ, फिर साबुन को धो, शैम्पू लगाओ, शैम्पू धो, फिर टॉवेल लेके रगड़ो। समझ गए। तुमसे इतना ही होने वाला है। मैं जिस DIY की बात कर रही हूँ ना, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो एक्चुअली कुछ नहीं से बहुत कुछ बना लेते हैं डू इट योरसेल्फ करके। और ऐसी स्टोरीज से इंस्पिरेशन लेने के लिए, इन लोगों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे शो द युवा उद्यम कौशल शो पे, जहां हम डिस्कस करेंगे DIY, डू इट योरसेल्फ। मेरे साथ काव्या सिदानी और मैं हूं केतन सिंह। जल्द मिलेंगे।